पूजा सिंघल से जुड़े मामले में पूछताछ से पहले साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। दरअसल शनिवार को भी डीएमओ विभूति कुमार ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे। हालांकि ईडी उन्हें 15 दिनों का समय देगी या नहीं, इस पर एजेंसी के अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पूजा सिंघल और डीएमओ स्तर के अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी थी, लेकिन खबर है कि मोहलत इसलिए मांगी जा रही है ताकि अवैध दस्तावेजों को खपाया जा सके। साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार के पास अकूत संपत्ति है। बताया जा रहा है कि धनबाद में 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर रखी है। वहीं कोलकाता में बड़े होटल में करोड़ों का निवेश किया है। साथ ही देश के अलग अलग जगहों पर फ्लैट्स भी ले रखे हैं। ऐसे में अगर ईडी जल्द ही विभूति कुमार को शिकंजे में नहीं लेती है तो कहीं ऐसा न हो कि वो फरार हो जाए। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, शनिवार को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे डीएमओ विभूति कुमार और ईडी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। ईडी से पूछताछ से पहले डरे हुए हैं साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार। वक्त मांगा है, निजी कारणों का हवाला दिया है। डीएमओ विभूति कुमार ने ईडी से 15 दिनों का मोहलत मांगा है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है। ईडी को कई सवाल पूछने हैं। विभूति कुमार ने बेटी की शादी का हवाला देकर 20 मई तक की मोहलत मांगी है और कई खुलासे सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। बताया जा रहा है कि धनबाद में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है विभूति कुमार ने। यह सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कोलकाता में बड़े होटल में करोड़ों का निवेश भी किया है, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और लगातार उनसे पूछताछ के लिए ईडी समन भेज रही है। कोलकाता में 25 से 30 करोड़ के सोने की खरीदारी का भी मामला सामने आया है और स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं से भी बातचीत की कोशिश ईडी कर रही है। देश के कई जगहों पर उन्होंने पैसे निवेश किए हैं, कई जगहों पर फ्लैट खरीदे हैं। शनिवार को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे डीएमओ विभूति कुमार। पूजा सिंघल के सामने उन्हें बैठाकर बातचीत करनी है, तो ऐसे में कई चेहरे अब तक सामने आए हैं और कई चेहरों के खुलासे बाकी है। एक के बाद एक कई सवाल ईडी की तरफ से, और इस मामले पर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल डीएमओ विभूति कुमार ने ईडी से 15 दिनों का वक्त मांगा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या 15 दिनों का वक्त दिया जाता है या फिर नहीं, और कब इनसे पूछताछ होती है। और दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि करोड़ों के निवेश उन्होंने किए हैं, कई संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं अवैध तरीके से। तो ऐसे में ईडी के कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी जैसे ही न्यूज़ 11 भारत तक पहुंचेंगे हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट से रूबरू कराएंगे। बहरहाल अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि कोलकाता में 25 से 30 करोड़ का निवेश उन्होंने किया है। तो कई अहम जानकारियां हैं, कई अहम सवाल हैं और उन सवालों पर से कब पर्दा हटेगा, इसकी सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कई अहम जानकारियां सामने आए। तो अब ईडी की रडार पर साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार है। सूत्रों के हवाले से खबर है और पूछताछ के लिए उन्होंने 15 दिनों की मोहलत मांगी। सहयोगी इमरान का रुख करते हैं, इस वक्त ईडी कार्यालय के सामने मौजूद है। इमरान, क्या कुछ अपडेट? देखिए अमृत, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों से पूछताछ की जो रफ्तार है वो धीमी है, क्योंकि कल शनिवार का दिन था और शनिवार को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए कई बेहद कम लोग नजर आए थे। हालांकि पूजा सिंघल की बेटी और परिवार के जो लोग हैं वो खाना नाश्ता लेकर जरूर पहुंचे थे, लेकिन पूछताछ के लिए जिनको बुलाना चाहिए था वो तमाम लोग नहीं पहुंच रहे ईडी कार्यालय में। और ईडी कार्यालय से जो है वो सम्मन जारी किए गए थे कई डीएमओ को, स्पेशली अगर कहा है तो साहिबगंज डीएमओ को लेकर के। साहिबगंज डीएमओ को 2-2 बार सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक जो साहिबगंज के डीएमओ है विभूति कुमार वो ईडी से लगातार समय की मांग कर रहे हैं। हालांकि वजह पहली बार जो बताई गई थी उसमें अपनी बेटी की शादी को लेकर के समय मांगा गया था, और फिर दूसरी बार जो वजह बताई गई है उसमें कुछ वक्त होने चाहिए अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने को लेकर के, और उसके बाद ईडी कार्यालय पहुंचने की बातें कही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ईडी में लगातार अवैध खनन को लेकर के जो पूछताछ
पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर पूर्व में दुमकार पाकुड़ के साहिब जो डीएमओ है उनसे पूछताछ की गई थी और उसी दौरान साहिबगंज के डीएमओ को भी समन जारी किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। ये ईडी कार्यालय से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है रांची में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार का अपना घर है, जहां पर वो अपनी बेटी की शादी के दौरान भी मौजूद थे और शादी के बाद भी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आकर के ईडी कार्यालय में अपने पक्ष को रखा जा सके और अपनी बातों को कहा जा सके, क्योंकि साहिबगंज के डीएमओ पर कई गंभीर आरोप है कि अवैध खनन में उनका संलिप्तता जो है वो बड़े पैमाने पर रहा है। साहिबगंज जिले में जिस तरह से अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, चाहे गंगा घाट पर हो या फिर गंगा नदी से पार कराने की बात हो या फिर अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग के जरिए जो है अवैध माइनिंग कराना, ये सारी चीजों को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी। और ऐसे में तत्कालीन सचिव के रूप में रह चुकी पूजा सिंघल जो कि निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, ईडी के रडार पे हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। आज तीसरे दिन ईडी के द्वारा पूजा सिंघल को रिमांड की अवधि लेने के बाद तीसरे दिन है आज। और ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ डीएमओ यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन आज दोपहर के 1 बज गए हैं, लेकिन किसी भी तरह के कोई भी डीएमओ या फिर अन्य व्यक्ति जो है वो पूछताछ के लिए यहाँ पर या किसी को भी बुलाया जो गया था वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। देखना होगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है। अमूमन रविवार के दिन ईडी कार्यालय में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ रहता है, तो देखना होगा कि सोमवार को जब इस पूरे मामले में जो कार्य जो है वो तेजी आएगा, चूंकि कार्य देश होता है सोमवार से बात है। इमरान पर साहिबगंज अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि साहिबगंज माइनिंग का गढ़ माना जाता है और इससे पहले 3 डीएमओ को समन किया गया था, 2 आए, एक साहिबगंज के डीएमओ नहीं आए और ऐसे में वक्त मांगी जा रही है। खबर यह भी है कि यह वक्त मांगी जा रही है ताकि कई जो अहम दस्तावेज है और जो पूरा ये खेल चला है इससे सुलझाया जा सके। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से साहिबगंज के डीएमओ समय पर समय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर अवैध माइनिंग से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अगर अवैध माइनिंग का कारोबार से इनका कनेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर इससे पहले भी 2 डीएमओ आए, लगातार उनसे 3-4 दिनों तक पूछताछ की गई। आज आलम यह है कि दोनों को फ्री कर दिया गया है, दोनों वापस लौट गए अपने अपने जिले पर। और ऐसे में साहिबगंज डीएमओ को लगातार बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि समन तो जारी कर दिया गया है, वो पहुंच नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसा में यह माना जाए कि आने वाले दिनों में साहिबगंज के डीएमओ को खुद ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपने साथ लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और फिर पूछताछ की जाएगी? क्योंकि 5 दिनों के पूजा सिंघल के इस रिमांड के दौरान जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पूजा सिंघल और साहिबगंज के डीएमओ को एक साथ पूछताछ करवानी है। और ऐसे में लगातार साहिबगंज के डीएमओ जो है ये 5 दिनों को लेकर के टालना चाह रहे हैं। वो 5 दिनों के बाद मिलने की बातें कह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि पूजा सिंघल से अगर आमना सामना होती है तो कहीं ना कहीं उसके पेच जो है वो फंस सकते हैं। अवैध माइनिंग और अवैध कारोबार का जो धंधा है वो खुल सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा जो गढ़ माना जाता है अवैध माइनिंग को लेकर के साहिबगंज का इलाका, क्योंकि माना जाता है कि साहिबगंज में अवैध कारोबार के रूप में जो जिस तरह से माइनिंग हुई है उसमें करोड़ रुपए जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इधर से उधर किए गए हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साहिबगंज के डीएमओ जो है वो लगातार समय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बात ईडी की करेंगे कि ईडी इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करती है और आने वाले दिनों में क्या ईडी की टीम साहिबगंज के डीएमओ को खुद लेकर के अपने साथ आएगी और फिर पूजा सिंघल और साहिबगंज के डीएमओ को आमने सामने बैठा करके पूछताछ किया जा सकता है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कई सवाल हैं ईडी के पास और क्या कुछ इस मामले पर खुलासा होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल खबरें ये भी है कि कई जगहों पर निवेश किए गए हैं साहिबगंज डीएमओ के जरिए, तो ऐसे में क्या कुछ इस मामले पर सामने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।